मी टू। जी हाँ, बात करते हैं उस तहरीक की जो आजकल सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनल पर आम है। मी टू एक्चुअली कंप्लीट अगर इसका स्टेंजा है या इसका जुमला है तो उसको मी टू मूवमेंट कहते हैं, जिसे उर्दू या हिंदी में मी टू तहरीक भी कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि मी टू मूवमेंट कैसे इसका आगाज़ हुआ। अमेरिका की एक खातून है तराना बर्ग, जो कि समाजी कारकुन है और समाजी सरगर्मियों में पेश रहती हैं। उन्होंने सबसे पहले मी टू मुहावरे का यानी मी टू मूवमेंट का 2006 में इस्तेमाल किया और उसके बाद अमेरिकी अदाकारा एलिसा मिलोनो ने 2017 में अपने ट्विटर अकाउंट में इस्तेमाल किया और उन्होंने जिनसी हरासानी की शिकार औरतों को इस बात के लिए उबारा कि वो अपने अहवाल को ट्वीट करें और लोगों को मसले की वसअत का एहसास दिलाएं। इस मुहिम को कामयाबी हासिल हुई, ताहम इसमें काफ़ी लोग शामिल थे, जिनमें ग्विंथ पैल्ट्रो, एशली जेड, जेनिफर लॉरेंस और ओमा थर्मन जैसी शख्सियात शामिल थीं। मी टू को अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इस तहरीक को मी टू हैश के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 2018 में ये तहरीक बड़ी तेज़ी से फैली है और इसकी वजह यही थी कि जिनसी हमलावरी और हरासानी तेज़ी से फैलने लगी है और अभी ये तहरीक हॉलीवुड से निकलकर बॉलीवुड और लॉलीवुड में भी आ चुकी है। मी टू तहरीक में ज़्यादातर अदाकारों ने बताया है कि जब वो जूनियर थीं, जब वो नई नई फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री या सहाफ़त की इंडस्ट्री में आईं तो उस वक्त उनके सीनियर्स ने उनका नए होने का फ़ायदा उठाया, क्योंकि कोई भी जब कोई जॉब करता है या किसी करियर में आगे निकलना चाहता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सुन लेता है लेकिन उस पर बात नहीं करता। इसी तरह इन तमाम अदाकारों ने कहा कि हम अपने करियर के आगाज़ में थे और हमारे पास ऐसा प्लेटफार्म नहीं था जहां पर हम बात कर सकते हैं। अब हम तफसील से बात करते हैं उन अदाकारों की जिन्होंने अपने सीनियर्स पर या अपने डायरेक्टर्स पर या अपने फिल्म साजों पर इल्ज़ाम लगाए हैं, ऑब्जेक्शन लगाई हैं कि उन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उन्हें किसी न किसी तरीके से ज़हनी टेंशन दी। तो सबसे पहले है अदाकारा संदिया ने फेसबुक पर एक तवील पोस्ट में खुद के साथ पेश आने वाले वाक़या के बारे में कुछ इस तरह लिखा है कि करियर के इब्तदाई दिनों में वो एक टीवी शो में मरकज़ी किरदार अदा कर रही थी और उनके बाबा का किरदार आलोक नाथ कर रहे थे। आलोक नाथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड और टीवी ड्रामा के भी लेजेंड अदाकार हैं। वो उनके बाबा का किरदार अदा कर रहे थे और उनकी वालदा का किरदार अदा कर रही थी रीमा लगो। वो कहती हैं कि शूटिंग ख़त्म हुई तो सारी की सारी टीम डिनर के लिए चली गई, जबकि आलोक नाथ ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और वो मुझ पर दस्त दराजी की कोशिश करते रहे। मेरी टीम ने सूरत हाल को देखा और उन्होंने फ़ौरन मुझे अपने कमरे में भेज दिया। नंबर 2 पर बात करें तो कंगना रनावत हैं। उन्होंने अपने साथी अदाकार ऋतिक रोशन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपनी बीवी के होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ गलत सलूक किया है। कंगना रनावत ने जहां ऋतिक रोशन पर इल्ज़ाम लगाया तो उसके साथ साथ 2014 में बनने वाली फिल्म क्वीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि फ़िल्म के डायरेक्टर उन्हें देर तक गले लगाए रखते थे और उन्हें जिनसी तौर पर छूने और बालों को सूंघते रहते थे। मी टू के तहत जहां औरतें इसका शिकार हुई हैं तो वहां पर कुछ मर्द भी इसका शिकार हुए हैं, जिनमें अदाकार सैफ अली खान हैं और उन्होंने भी इसका एतराफ़ किया है। सुभाष गई इंडियन मरूफ डायरेक्टर हैं और अदाकारा श्री देवी के शोहर भी हैं। उन पर भी एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनको सुभाष गई ने पहले मनशियात दी और उसके बाद उनका रेप कर दिया। इसी तरह अगर देखा जाए तो बॉलीवुड हदायतकारा नंदिता दास के वालिद और भारतीय आर्ट्स जतन दास पर भी 2 ख़वातीन ने जिनसी हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। जतन दास को इंडियन हुकूमत ने पद्मा भूषण अवार्ड, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड है, दिया है। जतन दास पर नेशा बुरा नामी खातून ने ट्विटर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने 2004 में उन्हें जिनसी हरासा किया। नेशा का कहना था वो उस वक़्त उम्र में 28 ईयर्स ओल्ड थी और वो उस वक़्त जतन के साथ काम करने की उम्मीद से उनके स्टूडियो गई थी। अगर बात करें अदाकारा बिपाशा बासु ने तो उन्होंने डायरेक्टर साजिद खान पर भी इल्ज़ाम लगाया है और इसी तरह दिया मिर्ज़ा ने भी साजिद खान पर इल्ज़ाम लगाया है और रिचल वाइट ने भी साजिद खान पर ही इल्ज़ाम लगाया है। सिमरन अदाकारा ने भी साजिद खान डायरेक्टर पर ही इल्ज़ाम लगाया है।
याद रहे कि साजिद खान अदाकारा और डायरेक्टर और डांस डायरेक्टर फराह के भाई हैं, और इसी तरह इंडियन फॉरेन मिनिस्टर यानी वजीर खारजा MJ अकबर पर भी इसी तरह के इल्ज़ाम हैं। इंडिया में ये मुहिम एक दफ़ा फिर इसलिए ऊपर यानी कि मंजर आम पर आ गई है क्योंकि पिछले दिनों में अदाकारा तिनोश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर इल्ज़ाम लगाया था कि आज से कुछ अर्सा पहले जब वो फिल्म में काम कर रही थी उन्होंने अदाकारा को जिनसी तौर पर हरासा किया था। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जिनसी तौर पर हरासा किया जाने वाली अदाकारों में शामिल हैं हानिया आंबर, नादिया जमील, फरिया अल्ताफ़, माहिरा खान, अरमीना खान, और जो मशहूर इस हवाले से स्कैंडल हुआ है वो हाल ही में मिशा शफ़ी जो कि मशहूर गुलकारा अदाकारा हैं, उन्होंने अली ज़फ़र पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने शूटिंग के दौरान उनके कुछ जिस्मानी अज़ा को ऐसे छुआ है कि उन्हें महसूस होता है कि वो जिनसी तौर पर उन्हें हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाद में अली ज़फ़र ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी किया था और इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया था। अमेरिकन एक्ट्रेस निकोल किडमैन ने कहा कि उन्होंने इन चीज़ों से अपने आप को कैसे बचाया, तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी कम उम्री में शादी कर ली। ख्याल है कि निकोल किडमैन ने 21 बरस की उम्र में 1990 में एक्शन एक्टर टॉम क्रूज से शादी कर ली थी। उस वक़्त निकोल किडमैन की उम्र ओनली, और निकोल किडमैन और टॉम क्रूज ने 1990 में रिलीज़ होने वाली फिल्म डेज ऑफ थंडर में एक साथ काम किया, और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनके तल्कात इस्तवार हुए, जिसके बाद फ़ौरन उन्होंने शादी कर ली। निकोल किडमैन और टॉम क्रूज ने शादी के दौरान 4 बच्चों को गोद लिया, ताहम उनके यहाँ अपना बच्चा नहीं हुआ और दोनों के दरमियान 2011 में तलाक हो गई थी। इस तमाम रिपोर्ट को देखा जाए तो अब बात सामने आई है कि जब भी कोई एक्ट्रेस काम करने के लिए या शूटिंग पॉइंट पर जाती है तो उसके साथ उसकी वालदा ज़रूर होती हैं, और यही वजह है कि वो अपने आप को दूसरे अदाकारों की हरासमेंट से बचा लेती हैं। अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।